प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को ये यीशु की। तो आओ, आज हम ध्यान देते हैं हमारी प्यारी माता मरियम और पाक रोटी पर, जो कि स्वर्गदूतों का भोजन है। मेरी जान प्रभु की स्तुति करती है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित है। हमारी प्यारी माँ मरियम, जो कि हमें प्रभु यीशु से मिला हुआ एक अनमोल तोहफा है। जब हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो सूली पे लटके यीशु ने अपने प्रिय चेले यूहन्ना को देखते हुए कहा, देखो तुम्हारी माँ। और माँ मरियम को देखते हुए कहा, देखो तुम्हारा पुत्र। तब से हमारी प्यारी माँ मरियम हमारी माँ बन गई। हमारी प्यारी माँ मरियम हमारी मदद करती है कि हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में धारण कर सके। सेंट अल्फोंस लिगोरी कहते हैं, प्रभु यीशु जीवन है और माँ मरियम सांसें हैं। माँ मरियम ने पिता ईश्वर के वचनों को सुना, उन पर विश्वास किया और उनकी आज्ञाकारी रहकर अपने जीवन को व्यतीत किया। जब हम संत लूकास के सुसमाचार में उसके 1 अध्याय 38 पद संख्या में पढ़ते हैं तो मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। हाँ, माँ मरियम सबसे बढ़कर विश्वास रखने वाली स्त्री है, जो कि अपनी मुश्किलों में भी अपने विश्वास में बढ़ती रही। जब हम प्रभु के जन्म से लेकर मृत्यु तक बात करें तो माँ मरियम ने बहुत ही दुख सहे। अगर हम प्रभु के जन्म के समय की बात करें तो तभी एक कुंवारी का गर्भवती होना बहुत ही अपमान की बात थी और लोग उस औरत को पथराव कर कर मौत की दंड उतार देती थी। पर हमारी माँ मरियम, जो कि पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ गर्भवती हुई, उन्हें भी इन सभी बातों का डर था। उनको उनके सभी ने छोड़ दिया था, बल्कि उसके होने वाले पति संत यूसुफ भी उनका विश्वास नहीं कर रहा था। पर हमारी प्यारी माँ मरियम फिर भी प्रभु के वचनों पर विश्वास करती रही और उन पर अटल रही। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हमारी माँ मरियम ने अपनी जिंदगी में प्रभु की इच्छा को पूरा किया और उनकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हुए व्यतीत किया और अपने विश्वास में हमेशा अटल रही, वैसे हमें भी हमारी मुश्किलों के समय अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। हमें हमारी हर एक मुश्किल का सामना अपने विश्वास पर निर्भर होते हुए करना चाहिए। अगर हमें सारी दुनिया भी छोड़ दे, फिर भी हमें अपने प्रभु ईश्वर को और अपने विश्वास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। माँ मरियम ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में धारण किया और उन्हें इस दुनिया में लेकर आई। माँ मरियम का इस जगत की मुक्ति के कार्य में बहुत बड़ा योगदान था। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो इसे खाएगा वे कभी भूखा नहीं रहेगा। जी हाँ, प्रभु ने अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा ताकि हम उसे ग्रहण कर सकें और अनंत जीवन पा सकें। प्रभु ने अपने शरीर, जो कि पाक रोटी है, हमारे आत्मिक जीवन को तृप्त करता है। उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को सूली पर कुर्बान कर दिया और अपने खून के आखिरी तुपके को भी हमारे लिए बहा दिया। इसीलिए हमारे प्रभु से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं है। जब हम पुराने नियम में राजाओं के पहले ग्रंथ में पढ़ते हैं
कि जब एलिय्याह नबी मरुभूमि से जा रहा था, तो वे थक कर एक झाड़ी के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तब एक स्वर्गदूत ने आकर उसे कहा, उठिए और खाइए। एलिय्याह नबी ने अपने सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही देखा। स्वर्गदूत ने उसे फिर से कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। एलिय्याह नबी ने ये दिव्य भोजन खाया और शक्ति प्राप्त की, और उसने 40 दिन और 40 रात का सफर को सफल किया। जी हाँ, वही है हमारे यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु, जिससे हम सभी अनंत जीवन ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम इस रोटी को, जिसमें हमारा प्रभु यीशु रहता है, ग्रहण करते हैं, तो हम हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में कभी थकते नहीं हैं। और अगर हम इस रोटी को ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें अपने बीते हुए समय से बाहर आना चाहिए और प्रभु की आशीष मांगते हुए अपनी जिंदगी में प्रभु को ग्रहण करना चाहिए। फिर ही हम प्रभु को संपूर्ण तौर से प्यार कर सकते हैं। पाक यूखरिस्त, जो कि हमारी कलीसिया का एक बहुत बड़ा साक्रामेंट है, ये एक स्रोत है जो कि हमारी कलीसिया को जोड़ता है और जिसमें हर एक विश्वासी स्लीप पर प्रभु की पवित्र कुर्बानी में हिस्सा लेता है। पाक रोटी, जो कि स्वर्गदूतों का और हमारी आत्मिक जीवन का भोजन है, उससे ही हम शक्ति प्राप्त करते हैं कि हम अपनी मसीही जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सकें। पाक यूखरिस्त ही विश्वासियों को प्रभु के बदन और लहू से तृप्त करता है, जो कि पवित्र लीले ने हमारे लिए स्लीब के ऊपर कुर्बानी दी, ताकि हम उसकी दिखाए हुए कदमों पर चल सकें। और जो भी प्रभु के दिखाए हुए कदमों पर चलता है, वे कभी निराश नहीं होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम अपनी जिंदगी को अपनी प्यारी माँ मरियम और पाक रोटी में प्रभु यीशु के साथ जोड़ें, ताकि हम अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। हमारी प्यारी माँ, जो कि सबसे पहली विश्वासी है, और उसने प्रभु को अपने गर्भ में धारण किया और प्रभु यीशु को इस दुनिया में लेकर आई। माँ मरियम ने ही चेलों को इकट्ठे किया ताकि वे प्रभु में हमेशा बने रहें। पाक रोटी को ग्रहण करके हम अनंत जीवन पाते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि हम प्रभु यीशु का जन्म पर्व मनाने की तैयारी में हैं, हमें ज़रूरत है अपने दिलों को सजाने की। हम अपने दिलों को तैयार करें ताकि बालक यीशु हमारे दिल में आ सके, हमारे परिवार में आ सके। सभी को यीशु की